हाँ जी बेटे, देखिए जरा लास्ट क्लास में हमने हिडन गुडविल नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया कि अगर आपको हिडन गुडविल निकालनी है तो उसकी पहचान ये होगी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो प्रीमियम का अमाउंट बताएगा, ना ही फर्म की गुडविल का अमाउंट बताएगा, और फिर भी आपसे कहेगा कि गुडविल की एंट्रीज करके दिखाओ। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, गुडविल को आप कैपिटल के जरिए निकालते हैं, और वो दो कैपिटल के थ्रू निकलता है, एक फर्म की कैपिटल और दूसरा कंबाइंड कैपिटल। फर्म की कैपिटल हमेशा बस एक ही तरीके से आएगी कि आप नए पार्टनर की कैपिटल और उसका रेसिप्रोकल कर दें, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल करके। और कंबाइंड कैपिटल मतलब ए की एडजस्टेड कैपिटल, बी की एडजस्टेड कैपिटल और सी की कैपिटल। यहां मैंने आपको बताया कि देखिए सारी समस्या बस ये एडजस्टेड कैपिटल तक पहुंचने में होती है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है जी। तो ये दो तरीके से आपको यहां तक पहुंचा जा सकता है। वो दो तरीके आपको याद रखते हैं। जैसे कि पहला अप्रोच है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या करेंगे जी, जो ए और बी की पुरानी कैपिटल है वो लेंगे, टोटल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, टोटल रिजर्व्स ये प्लस कर देंगे और टोटल एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर देंगे। और अगर आप एसेट साइड अप्रोच से ए और बी की कैपिटल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देते हैं। इस तरीके से आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन 69 भी यहाँ की, और फिर मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 70 तक। ये कुछ 7-8 बच्चों का तो होमवर्क आ गया, लेकिन सोचने वाली बात है कि सिर्फ 7 और 8 ही बच्चों का होमवर्क आया है। चलिए खैर छोड़िए, हमारे पास काफी धुरंधर बच्चे हैं, वो बेटे बिना प्रैक्टिस के ही सारी चीजें समझ लेते हैं। ओके, अब हम इसके आगे मूव कर रहे हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 71 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 और पेज नंबर है 4.159। हाँ जी बेटे, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 71। सॉल्यूशन 71 क्वेश्चन ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। अब जरा देखते हुए चलिए क्या बताया गया इस क्वेश्चन में। पहले रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं जी, ये फिगर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं एक्स और वाई की बुक से, जो कि शेयर करते थे प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। यानी कि ये दो पार्टनर की बुक से निकाले गए हैं ये फिगर्स, जिनके बीच में रेशियो 7:3 थी। वो दो पार्टनर की कैपिटल है एक्स और वाई की बता रखी है, रिजर्व बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया हुआ है। बट ये मेंशन नहीं किया गया है कि इट इज क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर सिर्फ यही मेंशन हो तो यस, इट इज ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस। वेरी वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बताया हुआ है जी, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इस डेट पे एडमिट किया गया है जेड को फॉर 1/5 शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:1 कहते जी एक नया पार्टनर एडमिट होगा जेड, और नई रेशियो भी गिवन है 3:1:1। अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर नई रेशियो हमें गिवन है तो बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त कोई पुराना पार्टनर गेन कर गया तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा यूनिवर्सल केस वाला क्वेश्चन। खैर आगे भी देखिए, जेड 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। बड़े मजे की बात है, क्वेश्चन का जुल्म देखिए, कहीं पे भी गुडविल का जिक्र नहीं किया गया और आपसे कहा जा रहा है कि गुडविल की एंट्रीज रिकॉर्ड कर दीजिए। सिंपल सा मतलब है कि इसमें गुडविल क्या है, हिडन है, ठीक है जी। तो चलिए पहले तो हिडन गुडविल तक पहुंचेंगे,
फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखो बेटे जी, पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं क्योंकि हमने इसी तरीके से करना है, और उसके बाद वर्किंग नोट्स। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, ये देखते हुए कि आप लगभग 2 एंट्रीज इस फॉर्मेट में दिखा सके। ये लो जी, ये बन गया है जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हिडन गुडविल कैलकुलेट करना होगा। तो लिखिए जरा वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है जी। हाँ जी बेटे, पहले तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल दो कैपिटल्स को कंपेयर करके आता है, एक तो फर्म्स कैपिटल, और फर्म की कैपिटल में से हम क्या करते हैं, कंबाइंड कैपिटल को माइनस कर देते हैं। ओके, फर्म की कैपिटल किस तरीके से निकलेगी, ये आप जेड के कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। उसका शेयर 1/5 था, तो उसका रेसिप्रोकल बनेगा 5/1। माइनस करेंगे कंबाइंड कैपिटल, यानी कि एज एडजस्टेड कैपिटल प्लस बीज एडजस्टेड कैपिटल, इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, और प्लस सीज कैपिटल, क्योंकि सारी कैलकुलेशन बस ये एडजस्टेड कैपिटल ही कराएगी आपसे। जेड की कैपिटल आपको बताई गई है क्वेश्चन के अंदर 3 लाख रुपए, तो ये आ जाएगा जी 3 lakhs इंटू में 5/1। अब बेटे आप मुझे बताएंगे कि एडजस्टेड कैपिटल के लिए कौन सी अप्रोच का सहारा लिया जाए, कौन सी अप्रोच आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में फिट बैठने वाली है, बताइए जरा। बोलो बेटे, लाइबिलिटी अप्रोच इसमें आएगी जी। जी, वेरी गुड, बिल्कुल लाइबिलिटी साइड अप्रोच आएगी, क्योंकि डेटा ही लाइबिलिटी अप्रोच का हमें गिवन है। एक्स कैपिटल लेंगे, वाइज कैपिटल लेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, फिर हम इसमें प्लस करेंगे पी एंड एल अकाउंट, और माइनस करेंगे एक चीज, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर आएगा प्लस सीज कैपिटल। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, ये बनेगा 15 लाख रुपए, यानी कि फर्म की कैपिटल बन रही है जी 15 लाख, माइनस एक्स की कैपिटल थी 3 लाख, प्लस करेंगे 1,50,000, तो ये हो गया 4,50,000। फिर उसके बाद 1,60,000 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6,10,000। 6,10,000 प्लस 40,000, 6,50,000, और माइनस कर देंगे 10,000, तो ये बनेगा 6,40,000, और सी की कैपिटल है 3 लाख, तो यानी कि 9,40,000। ठीक है जी, यहां से हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी, और हिडन गुडविल आएगी
5,60,000, 5,60,000, ये आ गई जी हिडन गुडविल। लिखिए जरा पॉइंट नंबर 2 वर्किंग नोट में। अब हमें किसकी गुडविल चाहिए? ये तो पूरे फर्म की गुडविल है, हमें चाहिए जी जेड की गुडविल। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू जितनी फर्म की गुडविल आई उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड के शेयर से। पूरे फर्म की गुडविल अभी अभी हमने निकाल ली है, वो आई है जी 5,60,000, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड के शेयर से। जेड का शेयर हमें गिवन है 1/5, तो ये आ जाएगा 1,12,000 रुपए, 1,12,000। ठीक है, 1,12,000 ये आ गई जी जेड की शेयर ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ जाएगा जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हुआ। आप जरा समझिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें काम सिर्फ तब करना पड़ता है जब हमें न्यू रेशियो गिवन हो। अगर आपको न्यू रेशियो ना गिवन हो तो आप डायरेक्टली केसेस के थ्रू पता लगा लेते हैं, वहां पे आप इस किस्म का वर्किंग नोट ना बनाइएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला होता है जी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बताइए जरा, पहले जो पार्टनर थे एक्स, उनकी ओल्ड रेशियो थी 7/10 माइनस इनकी न्यू रेशियो है 3/5। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो एलसीएम आता है 10, तो ये हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1/10। ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। वाई की निकाल लेते रेशियो 3/10, माइनस करेंगे इसका नया शेयर है 1/5। अगेन आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा एंड इट विल बी 3 - 2। लो जी, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। मजे आ गए जी, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दोनों के बीच में क्या होगी? 1:1, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है सेक्रीफाइसिंग में, तो बस आपकी रेशियो डायरेक्टली यहीं से पता चल जाती है, ये 1:1 है। 1,12,000 रुपए वो लेकर आया गुडविल के, 1:1 की रेशियो में बस आपको डिवाइड करना है। चलिए जी, अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। क्योंकि बेटे इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी डेट गिवन नहीं है, तो डेट वाले कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे ट्रांजैक्शन का। सीरियल नंबर के हिसाब से पहली ट्रांजैक्शन में आप दिखाते हैं कि आपके पास कितना कैश आया और वो क्या क्या लेकर आया। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेकर आया है, वो है अपनी कैपिटल। तो एक ही एंट्री बनेगी जी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और यहां अमाउंट आ जाएगा आपका 3,00,000 रुपए। एंट्री नंबर 2। इसके बाद हम क्या एंट्री करते हैं? जो हमारा प्रीमियम का पैसा होता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते थे। क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर नहीं आया, तो आई कैन नॉट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल। मुझे यहां पे डेबिट करना पड़ेगा जेड का करंट अकाउंट। तो एंट्री बनेगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट आप डेबिट कितने से करेंगे? 1,12,000 इसका शेयर ऑफ गुडविल आया था, इसे इक्वली अगर आप दोनों में डिवाइड करेंगे तो 56,000 ईच, ये आ जाएगा जी। बस क्वेश्चन हो गया एंड। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 72। आपको री लॉग इन करके आना पड़ेगा क्योंकि टाइम अप होने वाला है। आप री लॉग इन करके आ जाइए। हम क्वेश्चन नंबर 72 स्टार्ट कर रहे हैं जी।
हाँ जी, बताइए जरा, डाउट क्या है? आप मैसेज कर दीजिए अपना डाउट। देखिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 72। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया उससे तो कहीं ज्यादा आसान है, बस इसमें इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट के थ्रू गिवन है। ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज एट 31 मार्च 2018। 3:2 की आपको रेशियो बताई गई है एक्स और वाई की, और इसके अलावा ये बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शूट एट साइट वाले आइटम को ही चेक करिएगा। क्या इसमें कोई शूट एट साइट वाला आइटम दिख रहा है? तो जवाब है जी, तीन तीन ऐसे आइटम है जो शूट एट साइट के हैं। दो प्रॉफिट है और एक लॉस है, दैट इज गुडविल। 1 अप्रैल 2018 को जेड को एडमिट किया जाता है जी नए पार्टनर के तौर पे। एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। जेड brings in 3,60,000 for his share of capital. Pass journal entries for recording goodwill. लो जी, गुडविल की कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और कह रहे हैं जी सिर्फ और सिर्फ गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए आप एंट्रीज बनाइए। अब कई बच्चे यहां पे ऐसा समझ सकते हैं कि गुडविल को रिकॉर्ड करना है तो मतलब जो हमारी परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है, ये वाली गुडविल, इसको राइट ऑफ की भी एंट्री करनी है। नहीं, वो राइट ऑफ की एंट्री होती है, वो रिकॉर्ड करने की नहीं होती है। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है बुक्स में पहली बार कोई चीज जब आए। तो रिकॉर्डिंग गुडविल का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ही एंट्रीज डिमांड कर रहा है। और कहीं पे भी क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, फर्म्स गुडविल नहीं है, तो इसका मतलब गुडविल इज हिडन। अब इतना चालाक है ये, आप जरा ध्यान से देखना, जब हिडन गुडविल होती है तो हम फर्म की कैपिटल तक पहुंचते हैं जेड के कैपिटल और उसके शेयर के बेसिस पे। अब इसकी चालूपंथी देखो क्वेश्चन की। आपको जेड की कैपिटल तो ये बता रहा है क्योंकि वो बताने के लिए मजबूर है, लेकिन आपको जेड का शेयर नहीं बता रहा है। समझ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जेड को सरेंडर हुआ एक्स से इतना और वाई से इतना। तो मतलब ढीठ इतना है कि इसने जेड के शेयर को भी छिपा दिया कि अब करके दिखाओ। तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, हमने न्यू रेशियो में ऐसे कई केसेस को धूल चटाई है। इसकी तो औकात ही क्या है। लो अभी इसकी धज्जियां उड़ाते हैं, देखते हुए चलो। सबसे पहले तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, कंसीडरिंग कि दो एंट्रीज आ जाए तो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा। लो जी, बस लगभग इतना फॉर्मेट काफी होता है दो एंट्रीज के लिए। ये लो जी, ये हमारा फॉर्मेट हो गया रेडी। अब फॉर्मेट के बाद वर्किंग नोट्स पे आ जाइए। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, और फर्म की गुडविल निकालने के लिए हमें जेड के शेयर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जी, न्यू रेशियो नहीं निकाल रहे, सिर्फ और सिर्फ जेड का शेयर निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे वर्बली कर सकते हैं या रफली कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक वॉलेंटरली वर्किंग नोट है। मतलब मेरा मन कर रहा है तो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। आप चाहे तो एग्जाम में इसे अवॉइड कर दीजिएगा। देखिए जरा, जेड का शेयर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटे एक्स ने सरेंडर किया, एक्स सरेंडर्स टू जेड अपने शेयर का, यानी कि एक्स के शेयर का। एक्स का शेयर था 3/5, इसका कितना हिस्सा इसने दिया? 1/3।
यानी कि 1/3, तो ये 3/15 तो इसे x से मिला, और y ने सरेंडर किया, y सरेंडर्स टू z, y का शेयर था 2/5, और 2/5 का कितना हिस्सा दे रहा है जी? 1/4। इसका मतलब 2/20 इसे मिल गया है, किससे? y से। एक काम करते हैं जी, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, मतलब और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ। 3/15 को 1/5 लिख देता हूँ, ठीक है? और इसे भी कर ही देते हैं, इसे 1/10 लिख देते हैं। चलिए, अब हमारे पास z का शेयर आ जाएगा। z का शेयर क्या आएगा? 1/5 इसे x से मिला, प्लस जितना इसे y से मिला, यानी कि 1/10। आप रेशो लेंगे तो ये 10 आएगा, और ये हो जाएगा 2+1, यानी कि इसका जो शेयर है वो है 3/10। लो जी, z का शेयर आ गया। अब बेटे लगे हाथ तो यहां पे डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दो क्या आई होगी। कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली कैसे पहचानी जाती है? नहीं सर, हम तो भूल गए, ये तो कुछ पिछले जन्म की बात बता रहे हो आप। वेरी वेरी गुड, कई बच्चों ने तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दी है। एक्सीलेंट बेटे, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, आपको तो आता है ये। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, जब भी सरेंडर वाला केस होता है तो आप इसमें ये देख लेते हैं कि दोनों पार्टनर ने कितना कितना सरेंडर किया। भाई इसने 1/5 सरेंडर किया एक्स ने, और वाई ने 1/10 सरेंडर किया। तो बेटे अगर एक्स और वाई इस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जेड एक्वायर कर रहा है। तो ये और कुछ नहीं जी, सरेंडर रेशियो है, या फिर आप इसे सेक्रीफाइस रेशियो कह लीजिए। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर इक्वल हो। नाउ दिस इज 1/5 और ये है 1/10, तो इसे मैं इसे डिनोमिनेटर को 10 बना सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर डिनोमिनेटर को 2 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ऑफ कोर्स उसके इफेक्ट को निल करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाएगा 2/10 और ये हो जाएगा 1/10। तो यहां से हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 2:1। ओके, लो जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पता चल गई और हमें शेयर भी पता चल गया। अब आ जाइए सेकंड वर्किंग नोट पे, जो कि होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। बेटे जरा ध्यान से देखना, मैं वर्किंग नोट कितने फेयर तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूं। ये इस वजह से क्योंकि आप क्वेश्चन करना तो सीख जाते हैं, लेकिन आप वर्किंग नोट को रफ तरीके से बनाने लगते हैं। बस आप समझ लीजिए कि फिर मार्क्स नहीं आएंगे। देखिए, अगर आपने वर्किंग नोट्स को फेयर तरीके से बनाया तो ही आप एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स पक्का कटेंगे जी। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल किस तरीके से आती है ये हमें पता है जी। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है फर्म्स कैपिटल, और माइनस कर देते हैं हम इसमें से कंबाइंड कैपिटल। ठीक है जी। अब फर्म की कैपिटल कैसे आएगी? जो जेड की कैपिटल है 3,60,000, उसे जेड के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/10? ये हो जाएगा 10/3। लो जी, ये तो फर्म्स कैपिटल हो गई, माइनस कंबाइंड कैपिटल। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कंबाइंड कैपिटल। बेटे इसमें आप वैसे एसेट्स या लाइबिलिटी में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं। बेटर ये है कि हम लाइबिलिटी अप्रोच लगा लें, क्योंकि एसेट्स अप्रोच में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप इसमें हमेशा लाइबिलिटी अप्रोच लगाएं, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। तो देखिए जरा, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल कैसे लेंगे? ए इज कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल, यानी कि 1,60,000, और इसमें हम प्लस करेंगे जितना भी रिजर्व का अमाउंट है, यानी कि 1,00,000 रुपए प्लस 40,000 रुपए पी एंड एल का बैलेंस है जो आपका प्रॉफिट था, और माइनस करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, नहीं सॉरी, गुडविल 30,000 रुपए। अगर इतना करते तो हमारे पास आ जाती है जी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और बी, और इसमें प्लस कर देंगे
सी की यानी कि जेड की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल 3,60,000। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये तो बन रहा है जी 12 लाख फर्म्स कैपिटल। ये बताइए जरा कुल मिला के कितना आ रहा है, सी की कैपिटल को ऐड करके बताइएगा फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है। जल्दी से बताइए, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। 9 lakhs, वेरी गुड। 9 लाख रुपए आ रहा है जी। इसे माइनस कर दो तो बेटे जी ये क्या आ गया आपका, 3 लाख रुपए हमारा हिडन गुडविल आ गया। अब मुझे किसका इसमें शेयर चाहिए, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा वर्किंग नोट में। मुझे शेयर चाहिए जी जेड का। देखिए जरा जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर ऑफ गुडविल किस तरीके से आएगा, जितनी भी फर्म की गुडविल है आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जेड के शेयर से, यानी कि 3 लाख रुपए फर्म की हिडन गुडविल थी और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जेड का शेयर जो कि हमें गिवन है 3/10, तो 90,000 रुपए इसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया। बस बेटे जी जैसे ही शेयर ऑफ गुडविल आया तो एंट्रीज बनाना अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। एंट्रीज कर दीजिए। सबसे पहली एंट्री, जो जो पैसा वो कैश में लेकर आया, क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है? सर क्या हिडन गुडविल में हमेशा ऐसा होगा कि वो कभी भी इसे कैश में लेकर नहीं आएगा? मैं आपको बता दूं 95% तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये कहते कि वो कैश में लेकर आया है, तब आप इसे कैश में दिखाएंगे। मतलब ये कि आप इसे ब्लाइंडली ऐसा मत मान लीजिए कि हमेशा वो कैश में नहीं लाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कैपिटल आइए जी अपने पास 3,60,000 रुपए। लो जी ये हो गई पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री में हमें प्रीमियम को डिवाइड करना होता है, लेकिन प्रीमियम का पैसा भाई साहब लाए नहीं है, तो हम इसके करंट अकाउंट से इसकी रिकवरी दिखाएंगे। जेड्स करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट 90,000 से, और इसे डिवाइड कर देंगे पुराने पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटे, कितना कितना डिवाइड किया जाए, 2:1 में डिवाइड करना है, 60,000 और 30,000। लो जी बस क्वेश्चन हो गया फिनिश। क्या आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिएगा। हो गया, वेरी गुड। तो जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 73 ओपन कर लीजिए। ये देखो जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी तीन पार्टनर है जी, इनके बीच में रेशियो 6:3:1 है। तीन पार्टनर है इस बार पहले ही, और इनकी कैपिटल भी बताई गई है 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख। दे डिसाइड टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:3:3:1। इसका मतलब ये कि न्यू रेशियो इसमें गिवन है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और एक और बात है, अगर आप देखें कि यहाँ पे डी का शेयर कितना है, तो डी की रेशियो 3:3:3:1 में 1/10 इसका शेयर आता है जी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। डी 1,50,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ध्यान से बेटे, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी वो कैपिटल लाया 1,50,000 की कैपिटल, और उसका जितना भी शेयर ऑफ गुडविल बनता होगा ना
वो उसे कैश में लेकर आ रहा है एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन। डी के एडमिशन के वक्त पे फर्म के पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख, अगेंस्ट विच देयर वाज अ क्लेम ऑफ 1,20,000, और इसके अगेंस्ट में एक क्लेम भी था 1,20,000 रुपए का। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 30,000 रुपए। कंटिंजेंसी रिजर्व्स अपीयर हो रहे हैं 60,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर गुडविल एंट्रीज, नहीं नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। एक तो हमें इसमें नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है हर एक चीज के लिए, एक बात। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि न्यू रेशियो गिवन है, और न्यू रेशियो अगर गिवन है तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। और तीसरी चीज ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कि गुडविल का अमाउंट यानी कि प्रीमियम का अमाउंट गिवन नहीं है, फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, तो वो भी हिडन गुडविल है। तो इन बातों को कंसीडरेशन में लेते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72, चलिए जी सॉल्व करते हैं। पहली बार में तो आपको अब ये रीड करने पे ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबकि यकीन मानिए कि ये भी एक आसान क्वेश्चन है। बस बेटे अब जरा ध्यान से देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर है 73। क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा जर्नल एंट्रीज हैं तो आपको फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा इस बार बनाना पड़ेगा। लो जी फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। ये लो जी, ये मेरा फॉर्मेट हो गया रेडी। अब आ जाइए आप वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हिडन गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बस ये 2 वर्किंग नोट्स आपको चाहिए। तो देखिए हिडन गुडविल, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में कैलकुलेशन करूंगा, और उम्मीद आपसे ये रखूंगा कि आप क्योंकि सीख चुके हैं तो आप ये समझ जाएंगे। हिडन गुडविल का फॉर्मूला जो होता है वो लिख दीजिए, और फिर झटपट तरीके से काम कर दीजिए जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। हिडन गुडविल 2 चीजों को कंपेयर करके आती है। एक, फर्म की कैपिटल, इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। अब बेटे आगे देखो, मैं डायरेक्टली फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी वो लिख दे रहा हूं। डी की कैपिटल, डी भाई साहब बिजनेस में आए थे कितनी कैपिटल लेके, 1,50,000 रुपए, और डी का शेयर था 1/10। तो अगर उसका रेसिप्रोकल करना है तो ये हो जाएगा 10/1। माइनस करेंगे कंबाइंड कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल को मैं अलग कर देता हूं। ठीक है, और बाकी की कैलकुलेशन यानी कि जो सी की कैपिटल है उसे ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। अब देखते हुए चलिएगा कैसे आएगा। ये वैसे मैं लिख ही देता हूं क्योंकि इसमें एक पॉइंट है। देखते हुए चलो बेटे, एज कैपिटल प्लस बीज कैपिटल प्लस सीज कैपिटल। ठीक है, और इसके अलावा हमें बताया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो प्लस होगा, लेकिन इसमें जितनी लाइबिलिटी बनी है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। और लाइबिलिटी कितनी बनी है, 1,20,000। आप समझ पा रहे हैं? प्लस आप करेंगे 1 लाख, लेकिन आप माइनस करेंगे 1,20,000 रुपए।
क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि देखिए अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज भी हो रहा हो तो आप उसे भी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये है कि हमारे ऊपर WCR अपने पास था 1 लाख, लेकिन क्लेम आ गया 1,20,000 का। तो उससे होगा ये कि WCR खत्म हो जाएगा और 20,000 रुपए का जो लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस होगा। तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली ये लिखवा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, WCR पूरा प्लस करें और माइनस कर दे पूरा क्लेम। फिर इसके बाद माइनस करिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्लस करिए कंटिंजेंसी रिजर्व्स। ठीक है जी। और इस सब के बाहर जो नया पार्टनर है डी, उसकी कैपिटल, डीज कैपिटल। लो जी, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये बन रहा है जी 15 लाख पूरे फर्म की कैपिटल, और इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनता है 5 लाख ए की कैपिटल प्लस 4 लाख बी की कैपिटल प्लस 2 लाख रुपए है सी की कैपिटल और WCR। WCR हमें गिवन है जी 1 लाख रुपए का। इसमें से हम माइनस करेंगे क्लेम जितना आया है, यानी कि 1,20,000, माइनस कर दीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000 रुपए, प्लस कर दीजिए 60,000 एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन, और इसमें फिर डी की कैपिटल को भी प्लस करिएगा। डी कैपिटल लेकर आ रहा है 1,50,000 रुपए। अब ये मुझे सॉल्व करके बता दीजिए कितना आता है। 15 lakhs माइनस ये कितना अमाउंट आ रहा है, जल्दी से बताइए। 12,60,000, 12,60,000। ओके, ओके बेटे जी, अब इसे माइनस कर दीजिए और बताइए हिडन गुडविल हमारी कितनी बन रही है। 2,40,000 रुपए, ये बनेगी जी हमारी हिडन गुडविल। क्लियर हो गया। हिडन गुडविल का अमाउंट आ गया जी 2,40,000 रुपए। लेकिन हमें किसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए? हमें चाहिए डी का शेयर ऑफ गुडविल। तो डीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू जितनी भी फर्म की गुडविल आई है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे डी के शेयर से। पूरे फर्म की गुडविल आई थी 2,40,000 रुपए और डी का शेयर 1/10 था जी। तो इसका मतलब ये कि डी गुडविल का पैसा कितना लेकर आया? 24,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसमें वो पैसा लेकर आया था। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन हमें इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चन में न्यू PSR गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी के हिसाब से आप सभी पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकलेगी? ओल्ड रेशियो 6/10 माइनस करेंगे न्यू रेशियो विच इज 3/10। तो आपके पास 3/10 ही बचेगा। लो जी, ये तो कर रहा है भाई साहब सेक्रीफाइस। बी, बी की पुरानी रेशियो है 3/10, जबकि इसकी न्यू रेशियो भी 3/10 है। ये बचेगा जी 0। इसका मतलब ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। सी पर आ जाइए। सी की ओल्ड रेशियो गिवन है 1/10, जबकि सी की न्यू रेशियो है 3/10। लो जी, ये भाई साहब क्या करेंगे? 10 LCM आ जाएगा,
तो 1 - 3 करोगे तो ये आएगा -2/10। इसका मतलब सी इसमें गेन कर रहा है। बेटे ध्यान से, सी पार्टनर इसमें गेन कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डी का कुछ आएगा नहीं क्योंकि डी एक नया पार्टनर है, वो तो गेन ही करता है। चलिए जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डी सी इसमें गेनिंग पार्टनर है और बी इसमें ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन, सिर्फ सेक्रीफाइस एक ही पार्टनर कर रहा है, वो चीज सिर्फ और सिर्फ ए। चलिए जी, अब एंट्री बनाते हैं। पहले मैं गुडविल की ही एंट्रीज लिख देता हूं, बाकी एंट्रीज हम बाद में करेंगे। मतलब WCR एटसेट्रा वाली एंट्री, पहले गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। दो चीजें वो लेकर आया है जी इस बार, कैपिटल भी और प्रीमियम भी। तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिख सकते। डी भाई साहब कैपिटल तो लेकर आए थे 1,50,000 रुपए, जबकि प्रीमियम का पैसा लेकर आए थे 24,000 रुपए, यानी कि कुल मिला के 1,74,000 रुपीज वो लेकर आए। सेकेंड एंट्री, अब सेकेंड एंट्री में हुआ ये है कि हमें ये प्रीमियम तो ट्रांसफर करना है जी, किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा डेबिट 24,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो बेटे सी इसमें गेन कर रहा था, तो सी के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और सिर्फ एक ही पार्टनर इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है ए, टू एज कैपिटल अकाउंट। सवाल यह है कि सी का कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो। तो देखिए, जितनी भी फर्म की गुडविल है, इसमें उसमें जितना भी गेन किया, इसे बस उतना ही कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस भाई ने गेन किया है 2/10, तो मतलब फर्म की गुडविल 2,40,000 है, तो इसे उसमें 2/10 हिस्सा देना पड़ेगा। और 2/10 अगर 2,40,000 का करेंगे तो ये बनेगा जी 48,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 रुपए ये दिया किसने? नए पार्टनर ने। ये 48,000 रुपए दिया किसने? सी ने। और ये दोनों पैसे मिलके किसको मिलेंगे? डी को 72,000। आप अगर चाहे तो ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसे उतना ही शेयर मिला है या नहीं। तो देखिए, पूरे फर्म की गुडविल में 2,40,000 में इसे उतना शेयर मिल जाना चाहिए जितना इसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया है जी इसने? 3/10। आप 2,40,000 इंटू में 3/10 कर दीजिए, तो 72,000 आता है जी, और 72,000 ही इसने सेक्रीफाइस किया। क्लियर हो गई बात? लो जी, ये तो हो गई बेटे गुडविल की एंट्री। अब इसके बाद आपके जो रिजर्व्स की एंट्री है वो भी एंट्रीज पास कर देते हैं। सबसे पहले WCR। तो WCR अकाउंट डेबिट, ये तो पूरा पूरा डेबिट होगा जी, 1,00,000। लेकिन क्लेम कितना बन गया? क्लेम आ गया है WCR पे 1,20,000। क्या ये हमारे WCR से ज्यादा आ गया? हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा आ गया। जितना ज्यादा आ गया ये हमारे लिए होता है लॉस। और अगर मान लीजिए रिकॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी लॉस हो तो उस लॉस को हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। ठीक है। अब क्योंकि रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो बेटे ये पार्टनर्स में डिवाइड भी होगा। तो डिवाइड करने के लिए आपको एंट्री क्या बनानी पड़ेगी? सभी ओल्ड पार्टनर्स को कर दीजिए डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक और बात
देखिए जरा इसमें हमारे पास एक तो लॉस रीवैल्यूएशन का है, इसके अलावा हमारे पास एक और लॉस था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर आप चाहें तो इसे भी साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो एक अलग से भी एंट्री बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटे दो एंट्रीज अलग से बनाने में आपका समय बहुत खराब होगा, इस वजह से बेटर ये है कि आप हर तरह के लॉस को एक साथ ही डिवाइड कर दें। देखिए जी, रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था 20,000 का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस हमें गिवन है 30,000 का, यानी कि 50,000 रुपए को आपको डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में, वो थी 6:3:1। तो ये हो जाएगा 30,000, 15,000 और 5,000। ठीक है जी, ये इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा। लो जी, हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और रीवैल्यूएशन के लॉस को डिवाइड कर दिया। क्या इसके अलावा कुछ बचा है? एक लास्ट सी पॉइंट में कंटिंजेंसी रिजर्व भी था, तो कंटिंजेंसी रिजर्व्स को डिवाइड करने की भी एंट्री बना दीजिए। एंट्री बनेगी कंटिंजेंसी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कंटिंजेंसी रिजर्व का अमाउंट है 60,000 और रेशियो है हमारी 6:3:1, तो इसे इसी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा 36,000, 18,000 और 6,000। लो जी, ये क्वेश्चन हो गया एंड। इस तरीके से सारी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। सिद्धांत आप कुछ ऐसा ही पूछ रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आई होप कि सिद्धांत अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बेटे एडमिशन ऑफ पार्टनर इज नाउ एब्सोल्युटली फिनिश्ड, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं, तो आप जल्दी से होमवर्क मार्क कर लीजिए जो आपको घर से करना है जी। वन 128 से लेके 131 तक ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन रहता है हमारा 74, ठीक है। इस 74th क्वेश्चन में क्या है जी, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। अगेन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो सेंड कर दूंगा ताकि हम कल से स्टार्ट कर सके अपना नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्योंकि बेटे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नालायक हैं और उन्होंने अभी गुजरे 7 दिन क्लास अटेंड नहीं करी, अपनी मस्ती में मस्त रहे, उन्हें अब आज कुछ थोड़ी ना समझ आया होगा। तो हम उनका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे जी, कल से रिटायरमेंट स्टार्ट कर देंगे और इस क्वेश्चन का मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें इसका सॉल्यूशन होगा। आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अपने दोस्तों को प्लीज बता दीजिएगा कि कल से हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट हो जाएगा। ओके बाय।